टॉपिक ही चल रहा है अभी। तो शपथ, प्रधानमंत्री का शपथ जो है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेता है। प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ लेता है। शपथ की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ लेता है। पीएम 2 प्रकार की शपथ लेता है। मेरे पीएम जो शपथ लेता है वो 2 प्रकार की शपथ लेता है। पीएम 2 प्रकार की शपथ लेता है। 2 बार उन्हें मैं बोलना पड़ता है। पीएम को 2 बार, आप पीएम के भाषण में, शपथ में सुनिएगा, वो मैं बोलेंगे, 2 बार वो मैं बोलते हैं। तो पीएम 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। पहले पद की शपथ लेते हैं। पीएम जो है पहला पद की शपथ लेते हैं। पीएम पद की शपथ लेते हैं। शपथ में क्या बोलते हैं, पद की जो शपथ लेते हैं उसमें क्या बोलते हैं? संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा, देश की प्रभुता, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा, देश की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्य भय, पक्षपात और द्वेष की भावना नहीं रखना, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा, संविधान के देश की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्य भय, पक्षपात और द्वेष की भावना नहीं रखना। तो पीएम का फर्स्ट जो शपथ होता है ये होता है। पीएम अपनी दूसरी शपथ अपनी गोपनीयता से लेती है, गोपनीयता में लेती है। संघ के मंत्री के रूप में विषय को गोपनीय रखेंगे। जैसे कि वो संघ के प्रमुख होंगे, उनके रूप में वो कोई भी विषय हो उनको गोपनीय रखेंगे। तो संघ के मंत्री के रूप में विषय को गोपनीय रखेंगे। आर्टिकल 75(3) में जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल, आर्टिकल 75(3) में प्रधानमंत्री का, पीएम का कार्यकाल है। प्रधानमंत्री परिषद का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जहां तक है कि मंत्री परिषद का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति उसे कभी भी पद से हटा सकते हैं पीएम के सलाह पर। अगर पीएम सलाह दे राष्ट्रपति को कि इस मंत्री को हटाना है, तो राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद पर से हटा सकते हैं पीएम की सलाह पर। 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल जनसंख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। 91वें संविधान संशोधन हुआ और ये हुआ 2003 में। तो इनमें बोला गया है कि लोकसभा की जनसंख्या जो है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह सुझाव प्रथम समीक्षा आयोग 2000 के माध्यम से दिया गया था। यह सुझाव पहले भी दे चुका था। प्रथम समीक्षा आयोग 2000 के माध्यम से दिया गया था, परंतु इसमें 10% की सुझाव दिया था। परंतु इसमें जो सुझाव था वो 10% का सुझाव था। मंत्री परिषद, इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथा उप मंत्री। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथा उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। इसके समूह को मंत्रिमंडल भी कहते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। इनके समूह को मंत्रिमंडल भी कहते हैं। जैसे कि बड़े बड़े मंत्री हो गए, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री इत्यादि जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में बैठते हैं, तो उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री होते हैं, ये किसी भी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। जहां तक जो दूसरा है राज्य मंत्री, वो किसी भी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते, वो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तीसरा जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये अपने विभाग के अध्यक्ष के होते हैं। ये अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इसका विभाग राज्य मंत्री की तरह होता है। इसका विभाग जो है राज्य मंत्री की तरह होता है। उप मंत्री, उप मंत्री क्या है? ये किसी सबसे नीचे के मंत्री होते हैं। उप मंत्री में ये सबसे नीचे के मंत्री होते हैं जो सभी मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। उप मंत्री जो है सबसे नीचे की मंत्री होते हैं जो कि सभी मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। मोदी सरकार में इसका प्रावधान है। जहां तक मोदी सरकार जब से आए हैं इसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। मोदी सरकार में इसका प्रावधान नहीं है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक अलग अलग होता है। मंत्रिमंडल जो है और मंत्री परिषद की जो बैठक है दोनों अलग अलग होता है। मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। जहां तक किसी भी मंत्री के मध्य अगर विभाग का बंटवारा होगा तो उसका विभाग का बंटवारा प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री करता है।
लेकिन विभाग के बंटवारे के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन जहां तक है कि विभाग के बंटवारे के संबंध में कोई भी नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास निहित है। यह आर्टिकल 77 में दिया गया है कि कोई भी नियम, कोई भी विभाग के मंत्री को नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और ये आर्टिकल 77 में है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मूल संविधान में नहीं था। शुरू में जो संविधान बना था, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं था। 44वें संविधान संशोधन हुआ 1978 के माध्यम से 352(3) में 44वें संविधान संशोधन हुआ, और 1978 के माध्यम से 352(3) में इसका प्रावधान किया गया। 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया 44वें संविधान संशोधन में। जहां तक हम अपने मंत्रिमंडल शब्द पे हैं, और आगे की प्रोसेसिंग प्रधानमंत्री के बारे में ही बताएंगे। कल हम फिर यही टॉपिक लेके आएंगे। तो आप लोग चंद्रयान मिशन को जरूर देखिएगा, और जहां तक कि भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा ये मिशन जरूर सक्सेसफुल हो, और होगा भी। हम कठिन मेहनत किए हैं इसके लिए, और बहुत ही अच्छे से अभी तक ठीक चल रहे हैं, और आगे भी चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम अपने टॉपिक के साथ।